को लेकर बहुत सारे सवाल किए हैं। इसमें भूकंप की चर्चा हुई, वर्ल्ड वॉर का जिक्र भी है। क्या कहते हैं 2026 में सितारे, आइए आपको दिखाते हैं। द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी महाराज, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज इंडिया न्यूज के माध्यम से आचार्य जी की भविष्यवाणी हम सुनेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, बहुत शुक्रिया आप आज आए। और ये तमाम सवाल दर्शक पूछना चाह रहे हैं, ये तमाम सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की बात करें, आप एक सेंसेशन बन गए हैं। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणियां हैं वो सटीक साबित हो रही हैं। और मैं भी आपकी प्रोफाइल को जब चेक करी थी आचार्य जी, तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं। जब आपने विमान हादसे को लेकर कहा, अभी वर्ल्ड वॉर 3 का एक कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस चल रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है। पूरे दुनिया में हताशा है, निराशा है, परेशानी है, युद्ध का माहौल है, लड़ाइयाँ हैं, आतंक है, विध्वंस है। और आज आपसे मैं जानूंगी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि अभी वर्तमान स्थिति आप क्या भाप रहे हैं युद्ध को लेकर। कहते हैं क्रोध, मैं क्रोध तेरा आचरण, मैं क्रोध तेरा हूँ पतन, मैं क्रोध तेरा नियंत्रण। इस दुनिया में इस बार क्रोध का तांडव छा रहा है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अग्नि पंचक योग में लगने वाला सूर्य ग्रहण, जो पश्चिम की दिशा में लगा और घनिष्ठा नक्षत्र में लगा। मंगल के नक्षत्र में अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण, यानी एक साथ 5 सूर्य ग्रहण का लगना, वैसा फल दिया इसने। और एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण का लगना, इन दोनों का संयोजन अगर आप महाभारत के भीष्म पर्व में जाएंगे तो वहां पर मिलता है कि बहुत विध्वंसकारी युद्ध पूरे सृष्टि पर होता है और पूरी दुनिया की आधी आबादी को खतरा होता है। महाभारत के काल में ऐसा ही ग्रहण लगा था और दुनिया की आधी आबादी उस समय नष्ट हो गई थी। और उसी प्रकार का ग्रहण इस बार 2026 में भी देखने के लिए मिला। आप 2025 में एक बार रिवाइंड जाइएगा, 6 जनवरी 2025, जब मैंने पूरे साल के लिए 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला था। और उन 48 भविष्यवाणियों के लिस्ट में अगर आप देखेंगे कि 2026 की शुरुआत कैसी होगी, ये मैंने 2025 में कहा था कि 28 जनवरी से पहले अमेरिका युद्ध में आएगा। 2026 में 3 जनवरी से अमेरिका युद्ध में है। 3 जनवरी को पहला अटैक अचानक से वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका करता है। 9 जनवरी 2026 को ईरान की करेंसी कोलैप्स करती है और 13 जनवरी को जो यूजीसी का दर्शक आपके तारीख को नोट कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं और तारीख जरूर नोट कर रहे होंगे, क्योंकि उत्साह है मन में और डर भी है। 13 जनवरी को जो यूजीसी का नियम भी भारत में आया था, ये भी 2025 में एक साल पहले प्रिडिक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक पक्ष पे फैसला लाएगा और उसको लेकर के बड़ा बवाल होने वाला है। जो सारी चीजें हुई और ये 28 जनवरी से 27 फरवरी, मैंने बार बार कहा, न्यूज़पेपर में बार बार छपवाया, अपनी अपनी फ्लाइट टिकटें कैंसिल कर दो, प्लेन में यात्रा मत करो, प्लेन्स को ग्राउंडेड करना है तो कर दो। और वही होता है। 28 ग्राउंडेड करने की बात तक आपने कही, मैंने कही थी, क्योंकि बहुत बड़ा योग था ये प्लेन विमान हादसा का। 28 जनवरी को पहला विमान हादसा होता है। 8:30 बजे के आसपास समाचार आता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी हमारे बीच नहीं रहे। इसके साथ ही 29 तारीख को कोलंबिया में विमान हादसा, बिल्कुल, वो भी विध्वंसक, कई सारे लोग मारे गए। और मुंबई में 2 विमान, इंडिगो और एयर इंडिया के विमान आपस में टकरा ही गए थे, लेकिन विस्फोट होते होते बच गया। इंजन्स आपस में अगर टकराते तो 600-700 लोग एक साथ मारे जाते। केस यंत्र पर ही होगा। ये मेरा दूसरा अहम सवाल आपसे होगा सुमिताचार्य जी, ये क्या है और कितनी इसकी महत्वता है? माँ कामाख्या का शक्ति यंत्र है ये, इसका सीधा संबंध माँ कामाख्या से है। ईगल। और इसमें प्रचंड शक्ति है। इसके जो धारक हैं या इसके जो वाहक हैं, उनके पास भविष्यवाणी करने की जबरदस्त कला आती है। और इसके माध्यम से तो, और अगर आप ये नहीं पहन रहे हैं, कभी कभी होता होगा कि आपसे ये गलती से घर पर छूट जाती होगी, और जब आप प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, मंचों पर जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है? मैं बहुत पंचुअल पर्सन हूँ, मेरे से कुछ नहीं छूटता, ना मैं चीज़ें भूलता हूँ। पर कहते हैं कि मेरे हृदय में भगवती का वास है। कहते हैं कि ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेह नश्यन्ति दर्शनात् स कवचे हृदय संस्थिते। तो हृदय में तो कवच है ही है, हृदय में भगवती धारण कर रखा है। लेकिन ये माँ भगवती से तुरंत मुझे कनेक्ट करता है। मतलब माँ दुर्गा की शक्ति
समाहित करते हुए समाहित करते हैं। ये आप तमाम भविष्यवाणियां करते हैं और ये आशीर्वाद माँ दुर्गा का ही हम हमारे बिहार में औरंगाबाद है, वहाँ पर मैंने गुरुकुल बनाया है, सुमिताचार्य गुरुकुल। उसके सामने में एक शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में तुरिया संध्या काल में अर्धरात्रि को बैठ करके भविष्य फल निकालता हूँ। तो वहाँ जो भविष्य फल निकाला जाता है, साल में एक बार जरूर वहाँ बैठूंगा, हाँ भविष्य फल निकालूंगा पूरे साल का। तो शंकर जी कुछ अनुभूतियां कराते हैं कि इस डेट से या इस मास में, यानी जैसे पूष में क्या होगा, मार्गशीर्ष में क्या मंथ-वाइज क्या होगा, होगा। उसमें क्या होगा, क्या घटनाएं घटेंगी, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया दे देंगे, कुछ विजन दे देंगे। अब आप ग्रहों का चार्ट समझिए, ग्रहों की भाषा समझिए कि क्या कुछ कैसे कैसे घटित होने वाला है। मतलब आप जितनी भविष्यवाणियां करते हैं वो भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर करते हैं, जो बड़ी भविष्यवाणियां होती है। जैसे अभी महायुद्ध चल रहा है, चंद्र ग्रहण पर क्या होगा, सूर्य ग्रहण पर क्या होगा, तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां होती है जिसको लेकर भारत की जो जनता है, दर्शक है, ललायित होते हैं जानने के लिए, तो ये सारी भविष्यवाणियां आचार्य जी आप भगवान शंकर के मंदिर में करते हैं। और काशी में शंकर विराजमान है, कंकर कंकर में शंकर, और यही कहते हैं कि काशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं काशी की चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब आपकी तमाम वीडियोस को जब मैंने देखा तो मणिकर्णिका घाट का भी आपने बहुत जिक्र किया, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी और क्या नजर आ रहा है, ये जो आपके पास जो ईगल है, आपके हाथों में ये जो ईगल है, ये और क्या बता रहा है? 2026 के बारे में तो सारी डेट्स सामने निकली हुई हैं कि कब क्या घटित कब होगा। तक होगा? मतलब अब परेशान हो चुकी है जनता आचार्य जी, अब परेशान है। 2031 तक ये इतना लंबा युद्ध चलने बहुत वाला लंबा है। चलेगा। आपको अगर याद होगा कि अमेरिका की हर बार ये नीति रही है, युद्ध कराओ और मजे लो, पावर कमाओ, पावर पावर कमाओ, कमाओ। दुनिया को युद्ध की आग में झोंको। ट्रंप साहब यही कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ। पहले भी होता रहा है इतिहास में। निकोला टेस्ला के वार्डन क्लाइव टावर को फंड किया जा रहा था। हाँ। जेपी मॉर्गन ग्रुप फंडिंग निकोला टेस्ला की खींच ले जाती है और लगाया कहा जाता है वेपन्स में, और वेपन्स में लगा करके 1915 से ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1917 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। जब अमेरिका वापस से कमजोर पड़ने लगता है फाइनेंशियली, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करवाया जाता है। जेपी मॉर्गन ग्रुप उसमें इन्वॉल्व था। बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जब देखते हैं कि धनाकोश हमारे पास कम हो रहा है, बड़ा वॉर करवा दिया जाता है। इसका सिग्नल अगर वैसे भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गेम हुआ लोगों के साथ में, एक बड़ा अपशगुन हुआ लोगों के साथ में। कहते हैं सोना और चांदी विकट से विकट परिस्थिति में भी बेचने से बचना चाहिए, महा अपशगुन कहा जाता है इसको। महाअपशगुन, बिल्कुल। और महा अपशगुन इस बार सोना खोने को भी लेकर कहा जाता है कि अगर आपने सोने को खो दिया तो वो भी महाअपशगुन। अपशगुन। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पूरी दुनिया से महाअपशगुन करवाया गया। अच्छा, आपने देखा अभी क्या निकला, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन ऐसा लगा फाइल्स। जैसे कि पूरी दुनिया के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति राज करती हो, नर पिशाचों का शासन चल रहा हो, वैसी चीजें दिखाई पड़ी। और यही देखिए कि पूरी दुनिया के हाथ से ना चाहते हुए भी लोगों ने अपशगुन किया, सोना और चांदी बिचवाया गया। ये बड़ा अपशगुन, ये एविल चीज करवाई गई लोगों से, एक रिचुअल करवाया गया। चांदी का भाव बढ़ाया गया, 4,10,000 तक आंकड़ा पहुंचा। इसके बारे में भी भविष्यवाणी जब मेरी पूछी गई थी नवंबर 2025 में, तो मैंने कहा था दिसंबर में, जनवरी शुरू होते देखिएगा कि चांदी का भाव 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। उस समय चांदी का भाव मात्र 84,000 रुपया के आसपास था। 3 लाख की भविष्यवाणी ये बड़ी लग रही थी लोगों को, लेकिन वही हुआ। 4,10,000 चांदी पहुंच गया। और अचानक जब उसका डाउन आने लगा रेट, तो लोग पैनिक होकर के अपने धनाकोश से पुराना खजाने से चांदी सोना निकाल करके लोगों ने बेच दिया। और वो बेचना ही बड़ा अपशगुन था। आचार्य जी, आप देखिए ना कि अभी शादी का जो सीजन है वो चल रहा है भारत में, और फरवरी के महीने में हम बात करें कितनी परेशानी आई। और आप देखिए यहाँ व्यापारियों में भी परेशानी आई। जो मिडिल क्लास है वो तो अपने स्टॉक बचाकर रखते हैं ना, और उनके पास तो लिमिटेड होते हैं। अब ऐसे में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो नवंबर में जो शादियां होने वाली हैं, तब तक स्थितियां सामान्य होगी? सोने चांदी का भाव नहीं, बढ़ने वाला है। अभी बता रहा हूँ, अभी अगर खरीद सकते हैं तो खरीदिए। 18 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में सोना और चांदी का भाव बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी गिर रहा है और अभी ये बहुत सटीक समय है लेने का। 18 मार्च के बाद
यही चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, आप पछताएंगे कि मैंने क्यों नहीं खरीदा समय पे। मतलब 18 मार्च तक जो भी है 20 अप्रैल से पहले पहले जो है ये सारा रेट बढ़ जाएगा। 18 मार्च से पहले खरीदिए सोना और चांदी। और इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि लोगों ने क्या किया, सोना चांदी बेच करके बदले में लिया, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब एक कागज का टुकड़ा जिसपे केवल वचन है। असली जो भगवान का दिया हुआ करेंसी है लोगों ने वो खो दिया और एक बदले में ये एक वचन खरीदा। जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक क्रैश करती है तो वो वचन कोई काम का नहीं रह जाता और लोगों ने वही खरीदा है। पूरी दुनिया के लोगों ने एक प्रकार से कोई एक सेंट्रल पावर जिसने उस सोने और चांदी के ऊपर कंट्रोल पाया कि लोगों के पास पावर ना रहे। ईरान के अंदर बड़े से बड़े बिलियनियर, बड़े से बड़े मिलियनियर, वो सब अभी सड़कों पे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई रिलीफ की गाड़ी आएगी और उनको भोजन देके जाएगी और वही भूखमरी पूरी दुनिया में क्रिएट की जाएगी। ये वॉर का पहला ट्रेमर सिग्नल था जिसके बारे में मैं 2025 से बात कर रहा था कि ये चीजें देखना शुरू होने वाली हैं। तब मुझे चैनलों में लोग बुला करके कह रहे थे, मैंने जब कहा मार्च अप्रैल और मई का महीना बैंकों से पैसे निकाल करके सोने और चांदी में इन्वेस्ट करो, तो न्यूज चैनलों ने बुला करके डिबेट करने लग गए कि आप क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक क्रैश कर जाएगी, आप क्या कहते हैं कि सरकार हमारे पीछे पड़ी है, आप क्या कहते हैं धोखा होने वाला है। अब धोखा तो हो गया, अब आप झाल बजाओ बढ़िया से, क्योंकि जो करना था सरकार को सरकार ने किया। आपके पॉकेट से गॉड्स करेंसी निकलवा करके आपके ऊपर अब सेंट्रल कह सकते हैं ग्लोबल सेंट्रल कोई कंट्रोल है जो अब आपको कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि केवल गवर्नमेंट का ही दिया हुआ वचन आपके हाथ में है, रियल पैसा है नहीं कि आप कुछ भी कर सकें। कल को इंडिया की करेंसी कोलैप्स करे, कल को मतलब कहीं यही की वजह है कि जनता को युद्ध में झोंक दिया गया, ऑब्वियसली झोंक दिया गया, सिचुएशन को क्रिएट किया गया, जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनाई हाँ, गई। हाँ। और आपने देखिए कितनी बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बहुत दिलचस्प ये बात बताई। मुझे आशा है कि दर्शक इसको जरूर सुनेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात ये बताई कि जबरदस्ती सोने और चांदी के भावों को जो बढ़ाया गया है, ये हो गया मार्केट में। देखिए हताहत हो गई मार्केट में, लोग निकल रहे हैं कि जल्दी से चलो जितनी हो जाए ग्रैब कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज, और शादी का सीजन है, हमने अपनी बिटिया के लिए इतने ही पैसे को रखा है और हमारी जो कोशिश क्षमता है वो भी घट रही है, तो जल्दी से हम खरीद लेते हैं। यानी कि एक क्योटिक सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की गई युद्ध के जरिए। हाँ। और सबसे ज्यादा आचार्य जी देखिए ना, जो मासूम जनता है वही तो पिसती है ना। हाँ। एविल रिचुअल करवा दिया गया ना, एप्स्टीन फाइल उधर हुआ आइलैंड पे, हाँ, और रिचुअल अभी एविल मतलब रिचुअल एप्स्टीन बेचिए। फाइल से देखिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से ये जो ट्रंप साहब हैं ये जरा जिद्दी हैं, और इनकी भविष्यवाणी भी मैं आपसे जानूंगी अभी, ये जरा जिद्दी हैं और इनके जो बस में होता है ये कर नहीं पाते हैं और दुनिया पे राज करने के लिए इस तरीके से ये भटकाते हैं। एप्स्टीन फाइल आपको लग रहा है एप्स्टीन फाइल की वजह से ये एप्स्टीन फाइल ही तो एक नया फाइल ही बन गया ना, कि सभी लोगों से ना चाहते हुए भी अपशगुन करवा दिया गया हाथ से, ताकि अब किसी तरीके से उनके घरों में एविल घुस जाए। हाँ। जितने लोगों ने भी सोना और चांदी बेचा है, अभी देखिएगा जीवन में, निजी जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, निजी जीवन में बहुत परेशान चल रहे होंगे। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल, अभी मेरे पास इतनी सारी रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट आती हैं, अभी भी मैंने ये सलाह चीज दीजिए देखा। दर्शकों को, आप अभी भी आप सलाह दे सकते हैं कि अब क्या करे वो। फिजिकल गोल्ड और सिल्वर अगर आपके पास है, हाँ। उसको पकड़ के रखिए। रेट कहीं भी जाए, कितना भी गिर के 1 रुपया क्यों ना आ जाए, लेकिन उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि क्राइसिस उसी की है। दुबई में देखिए ब्लैक में बेचा जा रहा है इनको, इन चीजों को। तो फिजिकल का वैल्यू है, डिजिटल वाले का कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट एक बड़ा सलाह मैं देता हूँ, 2026 में शेयर मार्केट की स्थिति बहुत अनस्टेबल है। मैंने जब कहा था कि पैसे फंसेंगे बैंकों में, शेयर मार्केट्स के भी जो ऐप होते हैं, जो उनका सर्वर रूम होता है, इतने वॉर हो रहे हैं, इतना अटैक हो रहा है, विस्फोट उसमें भी है। डिजिटल करेंसी में बड़ा विस्फोट है, क्रिप्टो में बड़ा विस्फोट है। जो भी पैसे क्रिप्टो में पड़े हो निकालिएगा। और जुआ में निफ्टी के भी अंक नीचे गए, शेयर बाजार के अंक नीचे गए, ये हमने दिखाया, दर्शकों को बताया। हाँ, और जुए में पैसा, ये एक तरीके का जुआ है, आप इसको चाहे कैसे भी समझें, लेकिन जुए में पांडव द्रौपदी तक हार गए थे, तो आप कुछ निकाल नहीं पाने वाले हैं। 2026 में जिनके भी फैमिली वाले इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से शेयर मार्केट में, मेक श्योर आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि शेयर मार्केट से पैसे निकाल लो। शेयर मार्केट में पैसे रखना बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है, आपके पूरे पैसे डूब सकते हैं, आप सड़क पे आ सकते हैं। जैसे पांडव वनवास चले गए थे, आपका भी वनवास शुरू हो जाएगा। शेयर बाजार में बिल्कुल भी अपने आप को, अपने भविष्य को आप मत आजमाइए। ये आचार्य जी की भविष्यवाणी है इंडिया न्यूज पर जो आप बता रहे हैं, और दर्शक ये सुनना भी चाह रहे थे, यानी कि आप शेयर बाजार के लिए बचने की बात कर रहे हैं। मैं कुछ आपको डेट्स बता रहा हूँ, मैंने कुछ डेट्स नोट डाउन करके रखे थे शेयर मार्केट को लेकर के। वो डेट्स हैं कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में
आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, फायदा है। 18 अप्रैल के बाद अचानक और बड़ा क्रैश आएगा, आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे पूरे साल। और साल में एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय बहुत ज़्यादा कोई फेक न्यूज़ एंटर करेगा शेयर मार्केट के अंदर, और वो समय है 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। शेयर मार्केट में फेक न्यूज़ आएगा, लोग बहुत पैनिक करेंगे, दबा के शेयर बचेंगे और मार्केट पूरा क्रैश करेगा, ज़बरदस्त डाउनफॉल आएगा और वो उसको आप कई सालों तक रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि शेयर मार्केट से दूर रहना है। अपने जो भी बड़ा शेयर होल्ड करके रखा होगा निकल जाइए, ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनालिसिस करने वाले ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे कि इतने तारीख को अमेरिका वॉर क्रिएट करने वाला है, जो ज्योतिषीय गणना साल भर पहले, 2-2 साल पहले हम लोग करके बैठते हैं। तो जो लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते थे, आज ज्योतिष का लोहा दुनिया ने माना है। बड़ी बड़ी विमान कंपनियों ने भी अपने 4,500 5,000 विमानों को ग्राउंडेड कर दिया था। ये एग्जैक्टली 28 फरवरी तक ग्राउंडेड कर दिया था। उस एक महीने के पीरियड में 5,000 विमानों को ककूनिंग करना इज अ बिग टास्क। कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री में थोड़ा भी नॉलेज रखता हो, दे मस्ट बी नोइंग कि कितनी क्लीनिंग करनी पड़ती है डक्ट्स की। उसमें करोड़ों का खर्चा होता है विमान की ककूनिंग करने में। और प्राइवेट जेट्स भी ककून हुए उस समय, बड़े बड़े एयरलाइंस, पब्लिक एयरलाइंस ककून हुए। लॉन्ग रूट एयरलाइंस को कुछ खास कंपनीज ने, जिसके प्लेन बहुत ज़्यादा आजकल कैंसिल होते हैं, तो उसने अपने लॉन्ग रूट एयरलाइन को भी ककून करके रखवा दिया एक महीने के पीरियड के लिए। मतलब कि इंटरनेशनल कंपनीज ने भी ज्योतिष का लोहा माना 28 फरवरी तक एग्जैक्ट किया। रीजन तो ये नहीं देंगे ऑफिशियली, हालांकि कि ज्योतिष जी ने बोला तो इसलिए कर रहा हूँ, वो टेक्निकल अपग्रेडेशन या कुछ बना करके दे सेड इट। क्योंकि कहा यह भी जाता है आचार्य जी कि ज्योतिष से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करो। आप जैसे कह रहे हैं ना कि बहुत से लोग हैं, बहुत सारी जनता है जो विश्वास नहीं करती है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश अब सामने है। अब कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है सामने, डेट्स बता रहा हूँ और प्रमाण की इसमें जरूरत नहीं है। क्या था, एक पढ़े लिखे को अरसी क्या और बिन कंगन के अरसी क्या, पढ़े लिखे को कुछ नहीं पता मुझे। तो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और वो वही चीज यहाँ पे प्रूफ होती है कि ज्योतिष ने लोहा मनवाया है पूरी दुनिया को। मेरे पास भर के रिक्वेस्ट है अभी अमेरिका से, ईरान से, यूके से भर के, और वहाँ के अब सिटीजन्स, पहले इंडियंस करते थे, अब वहाँ के सिटीजन्स भी कंसल्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानीज आर आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन तो पूजा और सारी चीजों में, पाकिस्तान के भी लोग। तो ज्योतिष का यही कहते हैं लोहा। दिलचस्प बात बताइए, मैं चाहूंगी आपकी इस पर टिप्पणी विशेष। आपने कहा, चलिए ईरान की बात कर लेते। ईरान तो जो देश है वो जूझ रहा है युद्ध से, अमेरिका भी जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जरा बताइए। आपने कहा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी ज्योतिष में विश्वास कर रहे हैं, क्या वो तो वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि भारत में तमाम ज्योतिषाचार्य जो फर्जी बातें करते हैं, क्या संदेश देंगे? ऐसे मैं एक बात बताऊंगा जरूर कि पिछले साल मेरी भविष्यवाणी जब निकली थी, पाकिस्तान, मैंने जनवरी में बोला था कि 29 मार्च के बाद जब शनि मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो पाकिस्तान के साथ भारत का मतभेद हो जाएगा और वो युद्ध होता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो टेम्पररी रहेगा। और दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य पता नहीं क्या कैलकुलेशन लेके कह रहे थे कि यही विश्व युद्ध की शुरुआत है, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। उन लोगों को अभी तक किसी ने चैनल पर बैठाया नहीं, पकड़ के लाना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या गणना थी आपकी। हालांकि पाकिस्तान के विषय पे अगर दोबारा आया जाए तो 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान में जबरदस्त इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी। पाकिस्तान भी ये जो करंट वॉर है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ये एक बड़ी भविष्यवाणी है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में ये जो 44 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं उसमें एक और कंट्री पाकिस्तान जुड़ जाने वाली है। तो 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में। अच्छा, मतलब पाकिस्तान भी इस युद्ध में सम्मिलित होता दिखाई देगा। किसका साथ देगा? देखिए, यहाँ पाकिस्तान की बात की जाए आचार्य जी, तो कल एक बड़ी बात कही जा रही है पाकिस्तान को लेकर कि जो सऊदी अरब है वो भी अब चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी तमाम यहाँ पर समझौते थे, अब युद्ध में पाकिस्तान भी कूदता नजर आए। लेकिन वो तो अपने देश में घिर रहा है ना। क्या भविष्यवाणी आप करेंगे? और अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप वॉर को लेकर प्रेडिक्ट करें। ये जो तमाम अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में आप युद्ध देख रहे हैं, ईरान की स्थिति में आपसे पूछना चाहूंगी। ईरान देखिए डटकर खड़ा है। जैसे रशिया यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन चलिए कमजोर है रशिया के सामने, इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दैट यूक्रेन इज फाइटिंग।
ईच डे, ईच एंड एवरी डे। तो ऐसे में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? अगर बात की जाए यहाँ पर ईरान की कैसी स्थिति दिख रही है, क्योंकि मिसाइल्स तो हैं लेकिन मिसाइल्स की जो संख्या है वो कहा जा रहा है दिन प्रतिदिन घट रही है, तो क्या ईरान फाइट बैक करेगा? ईरान क्या सरेंडर करेगा? क्या भविष्य? ईरान फाइट बैक करेगा और ये फाइट अभी रुकने नहीं वाली है। आपने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी धाम के ऊपर ये चील मंडरा रहे थे उसके वो खबर देखी थी। हाँ, पताका के ऊपर, झंडे के ऊपर, और वो जो चील का मंडराना है वो बड़ा संकेत देता है कि चील के ऊपर संकट है, ईगल के ऊपर संकट है। जो आपके हाथों में है। ईगल को तो मैंने पकड़ रखा है तो अमेरिका का ईगल मेरे कंट्रोल में, लेकिन अच्छा। ईगल के ऊपर बड़ा संकट है। और वो क्या था, वो जरा बताइए। वो संकट जो है वहां पर न्यूज़ में आपने बहुत देखा होगा spread दो out चीजें हुआ, हुई हैं। बहुत लोग एक डरे उससे। ईगल का मंडराना और हाँ। झंडे पर आग लग जाना। इसका ये मतलब है कि अमेरिका बर्बाद होने वाला है, पूरी तरह से ध्वस्त। वो जो सुपर पावर का इस बार उसने जो जाल बिछाया, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में जाल बिछा करके अमेरिका और पावरफुल होता गया, उसका एक ही एजेंडा था, तोड़ फोड़ मचाओ और रिपेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लो और पूरी दुनिया भर की रिपेयरिंग करो और पैसे कमाओ और अपना बैंक मजबूत करते जाओ। लेकिन अब अमेरिका जो है ध्वस्त होगा। जैसे मैंने बोला था कि नकारात्मक शक्तियों का राज जो पूरी दुनिया पर चलता है, इस बार पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई पड़ती है। ईरान कब भारी से? पड़ेगा यूएस कब के से? ऊपर। उसमें एक मैं बात बताऊं कि आने वाला जो 5 सत्र चुनाव है, डेमोक्रेटिक चुनाव होगा भारत में भी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव होगा भारत में, वो चुनाव नहीं होगा। उस समय भारत के अंदर राजतंत्र आएगा, पुराना वाला राजतंत्र, जैसे राम राज्य होता था अच्छा। वैसा। और उस समय भारत के कई सारे कंट्रीज के इंटरनेशनल बॉर्डर्स डाइल्यूट होंगे, भारत अखंड भारत के जैसा होगा, और जो अगला सुपर पावर बनने वाला है वो भारत बनने वाला है। इस वॉर से भारत को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इकोनॉमिकल ग्रोथ होने वाली है भारत की वॉर से रिलेटेड कारणों के कारण, और वो मैं आपको बताता हूँ। एक ड्यूरेशन है जो है 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में। ये जो वॉर चल रहा है उससे भारत की इकोनॉमी में अचानक से उछाल आएगा, भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलने वाला है उससे। ये एक अच्छा प्रिडिक्शन है। लोग फिर हमेशा क्यों कहा कहते जा हैं रहा है अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट होगी? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ गए, और इससे वो ग्लोबल है, वो ग्लोबल है। हाँ। बैंकों के ऊपर क्राइसिस और बैंकिंग सिस्टम में अचानक से आई क्राइसिस के कारण लोगों के पैसों को लेकर के केओस क्रिएट होना, अच्छा। ये सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए बैंकों में पैसे रखने मना किए जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में अचानक सुधार दिखेगा, कुछ जीडीपी रिलेटेड सुधार आएगा। वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए है, शॉर्ट टर्म है, लेकिन एक बड़ा घटना घटेगा। वो घटना है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। उस घटना में भारत का अंतर्राष्ट्रीय छवि बिल्कुल खराब हो जाएगा। कुछ बड़ा कोई डिसीजन लिया जाएगा जिसमें भारत की बदनामी होगी अंतर्राष्ट्रीय अच्छा। स्तर पे। मुख्य रूप से दिल्ली में कुछ डिसीजन लिए जाएंगे केंद्र में। उन डिसीजनों के कारण जो राजनेता उन डिसीजंस में इन्वॉल्व होंगे उनकी तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर आप कह रहे हैं? कुछ या फिर ट्रेड व्यापार रिलेटेड है, को, कुछ देशों के साथ हमारे संबंध को लेकर कह रहे हैं क्या? कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ पॉलिसीज को केंद्र लेकर मतलब के केंद्र सरकार हो सकता है कुछ बड़े बिल्कुल, बदलाव करे, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की की बदनामी। जो छवि है जो वो खराब होती नजर आएगी। हाँ, हाँ। ये तो मतलब ये तो नकारात्मक बात हो गई है। और इनफैक्ट भारत की छवि ही नहीं, जो नेता, जो राजनेता उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनकी भी बहुत भारी बदनामी होने का योग आ रहा है। किसी प्रकार का कोई बड़ा नेता से रिलेटेड उसी ड्यूरेशन में एक्सपोजर आने वाला है। अच्छा। जैसे एप्स्टीन आया था जिसमें कि ट्रम्प आदि घिर गए, तो इसी प्रकार से कोई बड़ा एक्सपोजर आने वाला है इस ड्यूरेशन में। जो ड्यूरेशन मैंने बोला 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा, कोई बहुत बड़े राजनेता एक्सपोज होंगे, बहुत बड़े राजनेता एक्सपोज होंगे, बहुत बड़ा बदनामी होने वाला है। ये आप सुन रहे हैं दर्शकों, आचार्य जी की बातें। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कुछ बातें आचार्य जी की है वो खुशियां भी लेकर आई हैं, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो नकारात्मक यहाँ पर ऊर्जा की भी अनुभूति उससे हो रही है। लेकिन आचार्य जी, अगर राजनेता की आप कह रहे हैं कि बदनामी होगी या इस तरीके से केंद्र में फैसले लिए जाएंगे, आपसे ऑब्वियस सी बात है, मैं नाम नहीं पूछूंगी, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी उस वक्त ये जो युद्ध चल रहा है उसकी स्थिति कैसी रहेगी? मतलब आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट करें, क्या कहता है आपका ज्योतिष? भारत, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो कब तक चलेगा? क्या ये 2026 पूरा लेकर ही यहाँ पर पूरा ये जो साल है ये खत्म होता नजर आएगा इस युद्ध के जरिए, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मिड अप्रैल में कहा जाता है कि कुछ राहत मिलने वाली है? क्या कहेंगे? नहीं, मिड अप्रैल में और आग भड़केगा। 2031 तक ये आग
चलता रहेगा और किसी भी प्रकार का शांति नहीं होने वाला है। भारत के भी बॉर्डर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहने वाले विश्व हैं। युद्ध करा रहे हैं आप? चांसेस वैसा ही कुछ है। इसको विश्व युद्ध ही घोषित करिए। 44 देश अगर एक साथ लड़ रहे हैं तो ये विश्व युद्ध है, नहीं तो और क्या है। डेफिनेटली। लेकिन विश्व युद्ध का ट्रिगर बटन जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, वो ट्रिगर बटन दबने का समय 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 विश्व युद्ध का ट्रिगर बटन दबेगा। और वो समय जो है यूरोप इन्वॉल्व होगा उस समय, और यूरोप में सिविल वॉर होगा, और सिविल वॉर बहुत बड़ा कारण रहेगा इस तरह के चीजों को लेकर के। तो ईरान हमारे उसमें, देश में क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा कियोस होगा, पॉलिटिकल इम्बैलेंस होगा सिचुएशन। और पॉलिटिकली इम्बैलेंस चीज़ें तो ऐसे भी चलेंगी, जैसे मैंने कुछ फ्लाइट क्रैशेस का ड्यूरेशन और प्रिडिक्ट कर रखा है। एक है 14 जून 2026 से 16 जुलाई 2026। जो भी दर्शक देख रहे हो अपने फैमिली ग्रुप में भेजिए कि फ्लाइट कैंसिल करवाना है। उस समय फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। हर अगले दिन कोई ना कोई विमान हादसा का न्यूज़ आएगा। उसी समय बहुत सारे मिसाइल्स दुनिया में उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक विमान ऐसा भी क्रैश करने वाला है, भारत के अंदर ही करेगा, जिसमें भारतीय नेता बैठे होंगे और वो नेता का निधन उस विमान क्रैश में होगा। उसी समय एक और बार हम देखेंगे कोई बड़े राजनेता की इसमें हानि पहुंचेगी देश को। जी हाँ, जी हाँ, कोई नेता की हानि इसमें दिखाई पड़ रही है लेकिन विमान आप में। देखिए, ये वाकई डराने वाली बात है। अभी खबर सामने आई थी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर भी तकनीकी खराबी आई, अचानक से हेलीकॉप्टर के अंदर आग लग गई। लेकिन राहत वाली खबर ये सामने आई थी कि सभी लोग सुरक्षित थे और उनके पीएसओ भी सुरक्षित थे। अभी अभी अजीत पवार जी को खोए हमने देखा कि अभी बस 1 महीने का ही टाइम हो रहा है। सुनेत्रा पवार बनाई गई। कितनी बड़ी वो क्षति थी, इतने बड़े राजनेता को देश ने खोया। और आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और बड़े राजनेता विमान हादसे में मारे जाएंगे। और उस समय एक पॉलिटिकल असैसिनेशन का भी योग आने का संभावना बन रहा है भारत के अंदर। कारण ये है कि अग्नि पंचक योग का सूर्य ग्रहण और एक ही पक्ष का चंद्र ग्रहण और पुरी में जो घटना घटी है वो राज पक्ष के ऊपर बहुत बड़ा संकट ले आती है। देखिए, मुझे तो डर लग रहा है अब। इसीलिए नेताओं के ऊपर बड़ा संकट है इस साल। इस साल बड़ा संकट है। और कहते हैं ना कि जिस प्रकार माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चे रहते हैं, उसी प्रकार 9 महीने पहले मृत्यु भी संकेत देती है। संकेत अगर मिल रहा हो, यथाशीघ्र महामृत्युंजय करवाइए, ताकि आपका पृथ्वी लोक का जो आयु है वो शिवलोक का आयु में बदले। तो संकेत मिला होगा, संकेत मिला होगा। मार्कंडेय ऋषि 12 वर्ष का आयु उनका लिखा हुआ था, आज चिरंजीवी में से एक है। क्योंकि महामृत्युंजय में वो शक्ति है कि आपके प्राण बचा सकती है। लेकिन प्राण जाना तो तय है, किसी ना किसी बड़े राजनेता का प्राण उस समय जाना तय है। असैसिनेशन का योग है, और वो असैसिनेशन छोटा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं, हाँ, मतलब वो जो अवधि है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं महामृत्युंजय जाप के द्वारा। हाँ, लेकिन जो होना है, जो तय है, वो होगा। जैसे मैंने लोगों को कहा कि विमान टिकट कैंसिल कर दीजिए, लेकिन फिर भी विमान तो उड़ेंगे उस समय। हाँ। घटना घटेगी, लेकिन उस घटना में वो लोग क्यों हो रहे इतने? आचार्य जी, आपने ईशान कोण की बात की, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, मेरे घर में भी ये प्रथा है और ये सबके घरों में है ऑब्वियसली। अगर हम ईशान कोण की बात करें तो कहा जाता है कि जब हम भगवान के मंदिर को घरों में रखते हैं, विराजित करते हैं, ईशान कोण ही होना चाहिए। पूजन की जो विधि है वो ईशान कोण के दिशा में ही होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि विध्वंस भी ईशान कोण लेकर आ रहा है। जी हाँ, विध्वंस ईशान कोण लेकर के आ रहा है। ईशान कोण में जो है आपका बृहस्पति इस वर्ष का राजा रहने वाला है। 2083 2026 का कौन सा ग्रह है जो विध्वंस ये लेकर आ रहा है? बृहस्पति योग बन रहा है? बृहस्पति लेकर के आ रहा है। बृहस्पति वाले लोग बहुत पावरफुल बनने वाले हैं इस साल। जिनके भी स्वामी बृहस्पति हैं वो बहुत पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन बृहस्पति तत्व जो है मूल रूप से कियोटिक है इस बार, क्योंकि जो 2026 का साल है ये कन्या लग्न को लेके आया है और दोनों का संबंध अच्छा नहीं होता, और इसके कारण ही ये विस्फोट हो रहा है। अच्छा। मंगल के नक्षत्र में, पिछले साल मंगल का ही साल था, और मंगल के साल में मैंने कहा था 900 से ज़्यादा लोगों का सामूहिक देहात्याग, और इस साल 2025 में, और वही हुआ था। चाहे आप अहमदाबाद का विमान हादसा लीजिए, उसमें 300 से ज़्यादा लोग, सरकारी आंकड़े पे 300 से ज़्यादा लोग, लेकिन हो सकता है 600 लोग रहे हों। गोलीबारी चली थी उस समय, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत ज़्यादा भारत के अंदर भी, और अग्निकांड हुआ, और साथ में अग्निकांड हुआ जयपुर के अंदर, बहुत बड़ा टैंकर फटा। इस साल 1500 लोगों का आंकड़ा जाएगा अग्निकांड से। आग में जल के, आग में जल के, बड़ी भविष्यवाणी आप आचार्य जी कर रहे हैं। आग में जल के 200। आपने अगर पिछला 30 साल का रिकॉर्ड देखा होगा, 1995 से
2025 इस 30 साल के रिकॉर्ड में कभी बड़े अग्निकांड नहीं हुए थे जिसमें सामूहिक रूप से 300 लोग, 400 लोग, 800 लोग ऐसे मारे जा रहे हों। लेकिन ये 2025 में 6 जनवरी को जब मैंने प्रिडिक्शन करा तो लोगों से पच नहीं रहा था कि ये कैसे 900 लोग कभी नहीं हुआ, 30-25 साल से नहीं देखे, अभी अचानक घटा। क्योंकि 25 साल पहले, उस समय 30 साल पहले 1995 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का टक्कर और हरियाणा के स्कूल में आग लगा था। ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी 1995 में। शनि उस समय मीन राशि में थे और मीन राशि में 600 लोगों का देहात्याग का योग था। 2025 में 900 लोगों का था, 2025 में 900 लोगों का देहात्याग का योग था और 2026 में 1500 लोगों का देहात्याग का योग सामूहिक रूप से भारत के अंदर आता है। अग्नि से, केवल आग, सबसे बड़ा कारण आग लगने की जो स्थितियां हैं वो और उभर कर सामने आएगी इस साल। सभी बिजनेसमैन से यही अनुरोध है कि अगर फ्रेजाइल बिजनेस का या किसी ज्वलनशील पदार्थ का बिजनेस कर रहे हैं, मेक श्योर फायर इंश्योरेंस अपना अपडेट करके रखिए। आए दिन आग लगती रहती है, आए दिन लगते रहती है। मेक श्योर फायर इंश्योरेंस अपना ताकतवर बना के रखिएगा, कभी भी आग लग सकता है। और आग रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना हो, पेट्रोल रिलेटेड बिजनेस करना हो, तो लोगों को इस साल थोड़ा रुक जाना चाहिए। 2027 में खोलिए ऐसे बिजनेस, 2027 में ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए। आग तो लग गया प्राइस में, पेट्रोल के प्राइस में लग गया आग, और अभी ये भड़केगा, अभी भड़केगा। तो आचार्य जी, आप इस युद्ध को देखकर क्या भाप पा रहे हैं? अगर बात की जाए ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की, अब देखिए ना कि अमेरिका की स्थिति को अगर हम भापे, आपने देखा कि एप्स्टीन फाइल भी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है ये अब तक ईरान ने नहीं देखा और हमने अपनी सैन्य शक्तियों का केवल 50% को इस्तेमाल किया है, ईरान अब विध्वंस देखेगा। और ईरान के यहाँ पर सुप्रीम लीडर के बेटे मुस्तफा खामेनी को उन्होंने कहा है कि वो ना समझ हैं, और ईरान के सुप्रीम लीडर का जब खात्मा हुआ तो रशिया ने कहा कि असाधारण नेता माने गए। तो क्या आप मान रहे हैं कि इस युद्ध में रशिया, चाइना या उत्तर कोरिया साथ देते नजर आएंगे? क्या लग रहा है? देखिए, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, भारत, ये सभी साथ देते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट कि इस बार एक बड़ा अच्छा युगल भी बनेगा कि भारत और पाकिस्तान भी साथ मिलकर के लड़ने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ये बात जरा हैरानी वाली है। ये हैरानी वाली बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान भी इस बार साथ आएंगे युद्ध में। ईरान के खिलाफ? ईरान के खिलाफ नहीं, यूएस के खिलाफ आएंगे। यूएस के खिलाफ, वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ईरान का साथ फिलहाल तो ईरान का साथ पूरी दुनिया, ईरान का साथ देंगे लोग। और अब तक तो ईरान अकेला है, अलग थलग दिखाई दे रहा है। नहीं, ईरान का साथ देते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। हालांकि बीच के कुछ तख्तों में ऐसा दिखाई पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आपस में भी लड़ रहे होंगे। यानी ये चौतरफा युद्ध है, हर तरफ कौन किसको मार रहा है कुछ नहीं पता लगेगा। लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे लगातार, हर जगह सैन्य गतिविधि। मैं आपको बताता हूं कि ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर ये युद्ध वाली स्थिति कब और ज्यादा भड़कने वाली है, ये जो समय है 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में आप देखिएगा कि मुस्लिम कंट्रीज आपस में विध्वंसकारी ढंग से लड़ रही होंगी। मतलब ये आपस में ही लड़ेंगे? आपस में लड़ रहे होंगे। उस समय बहुत और कियोटिक रहेगा। अच्छा, और इसी का युग्मबंदी 57 देश के बारे में आचार्य जी कहा जा रहा है, 57 मुस्लिम देश एक साथ नहीं आ रहे हैं, ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका से डर है, डर का साया है। और आप ये कह रहे हैं कि अब इन देशों में वॉर होगा? इन देशों में भी होगा, आपस में भी होने वाला है। Iran will get involved into it. Iran will get involved. Iran is already involved in the war, and ultimately there is going to happen. कहते हैं ना, तख्त पलटना, सत्ता पलटना। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में मिडिल ईस्ट के अंदर सत्ता पलटेगा, और इस साल 2 बार सत्ता पलटेगा। एक और जो समय है मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट होने का, 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में एक बार सत्ता पलटेगा, और उसके बाद फिर तुरंत 2 महीने के अंदर 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में फिर से मिडिल ईस्ट में सत्ता पलटेगा, तख्त पलट होने वाला है। ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो इस बार बहुत केओस जैसा दिखाई पड़ रही हैं। 2025 के नज़र से जब आप इसको देखेंगे तो शांति थी और ये सब पचने वाला नहीं था, लेकिन अभी सामने है, सब कुछ अब आंखों के सामने घटित हो रहा है। कहते हैं ना कि भविष्य दिख जाना, और वही चीज़ अभी हो रही है कि भविष्य सामने अब वीडियो के जैसा प्ले हो रहा है। तो आचार्य जी, ये तो रही यहाँ पर दुनिया के तमाम कंट्रीज जो एक साथ लड़ते नजर आ रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी हमारे देश भारत की।
केंद्र सरकार की क्या स्थिति रहेगी, और ये भी बताइए कि क्या किसी राज्य में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। हम देख रहे हैं बिहार में राजनीति ने करवट ले ली, जो सुशासन बाबू कहे जाते थे और नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही जाती थी, अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो भेजने की तैयारी कर दी गई। इसका भी अंदेशा आपको पहले से था? ये अभी ने नवंबर के महीने में मैंने ये बताया था कि आप देखिएगा नीतीश जी ने भले कुर्सी पकड़ ली है, लेकिन उनकी कुर्सी हिलनी शुरू हो गई है। और मेरे वर्डिंग्स थे कि नीतीश कुमार जी साल के मध्य में ही सत्ता छोड़ देंगे। तब लोगों को शौक लग रहा था कि जो आदमी लगातार अपने सत्र पूरा करते जा रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो पर्सन अचानक एक साल भी पूरा होने से पहले, आप देखिए तमाम लोग रोते नजर आ रहे हैं, बिहार की जनता रो रही है। हाँ, तो एक साल से पहले, एक साल भी नहीं पूरेगा उनके टाइम का, वो अपनी गद्दी को छोड़ देंगे। ये संभव कैसे है? लेकिन वही होता है। अचानक देखिए कि ये ठीक से 3-4 महीने नहीं हुए उनको राज करते हुए, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। और बस यही ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है अचानक से। अब जो मानिए हट गए वो अपने गद्दी से। अब इसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मैंने स्टडी नहीं करा, लेकिन उनका हटना तय था, ये मुझे अंदाज़ा था। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर धार्मिक पक्ष को लेकर के, पहलू को लेकर के कुछ विवाद उठेगा और अचानक से वहाँ सत्ता पलट होगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर अचानक से सत्ता पलट होगा। और कुछ बड़ी घटनाएं हैं उस समय, कि उस समय जनता किसी राज्य में भारी मात्रा में स्थानांतरित हो रही होगी, बहुत भारी मात्रा में लोग अपने घरों को छोड़ करके। क्या वजह? धार्मिक कारण, धार्मिक हिंसा, वॉर, ये सारे कारण रहने वाले। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक टॉपिक छेड़ दिया है, और मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें तो ये तमाम लोग क्यों आखिर कहते नजर आ रहे हैं कि भारत में सिविल वॉर की जो स्थिति है अब तक तो उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन ये जो विश्व युद्ध की स्थिति है, ये जो संकट गहराया है, इसमें देखने को मिल सकता है कि शांति रहेगी। नहीं, भारत में बहुत उथल पुथल है, बहुत उथल पुथल है भारत में। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक बड़ा अफरा तफरी मचता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र के अंदर बड़ा दंगा होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी साथ में 16 जून से 14 जुलाई की अवधि में नेता से रिलेटेड जो असैसिनेशन का योग बताया, उसमें भी बड़ा अफरा तफरी मचता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग सड़कों पे होंगे, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा रहे होंगे, बवाल हो रहा होगा। क्योंकि इस बार तो लोग शांत थे। अभी तक लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी था, क्या था, फ्लाइट का गिरना, लेकिन अब लोग शांत नहीं रहेंगे। इस बार अफरा तफरी मचेगा। एक और अफरा तफरी है, मतलब अजीत पवार जी का जब निधन हुआ, हाँ, तो उसके बाद कहा यह जा रहा था कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी है, हाँ। लेकिन आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, ये जो देखने को मिल रहा है, भारत में सबसे ज्यादा विमान क्रैश हो रहा है, अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हो गई थी, तो ये सब ग्रह नक्षत्र गोचर कराते नजर आ रहे हैं। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में आप देखेंगे कि जेल से संबंधित बहुत बड़ा तांडव होगा। कोई बड़े नेता या कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति जेल में जाएगा, जिसको लेकर के तांडव होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे और बहुत विध्वंस मचा रहे होंगे, तोड़ फोड़ जगह जगह कर रहे होंगे। यही 18 अप्रैल भारत के अंदर 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में जेलों में मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ता है। और मानव अधिकार नियमों का अगर देखा जाए तो एक बार चीन में भी उल्लंघन है। एग्जैक्ट उसका जो ड्यूरेशन है वो है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में। उस समय चीन में तो इंटरनेट भी बैन रहने वाला है। अच्छा। एक कुछ प्रांत में आपको बताता हूँ जिसमें बड़ा विस्फोट होगा। वो प्रांत है 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में चाइना, रशिया, मंगोलिया वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे बहुत बड़ा कोई विस्फोट होगा, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। और उधर भूकंप का भी योग आता है 18 अप्रैल से। भूकंप क्यों इतने आ रहे हैं? जो युद्ध की स्थिति है, जो यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं अपने अपने न्यूक्लियर की, क्या उस वजह से भूकंप आते नजर आ रहे हैं? देखिए, पृथ्वी पर कहते हैं पृथ्वी पर बहुत ज्यादा रक्त गिरेगा तो पृथ्वी कांपेगी, क्योंकि धरती माँ है। और वो जो कंपन है वही पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि हिटलर से भी बड़ा जेनोसाइड सूडान में चल रहा है। जो जीतता है युद्ध, उसी का नाम
उसी के फेवर में कहानियां लिखी जाती हैं और हारने वाले को सबसे बड़ा कल्प्रिट बता दिया जाता है। हिटलर हार गया था इसलिए सबसे बड़ा कल्प्रिट है, नहीं तो बड़ा से बड़ा जेनोसाइड तो अभी हो रहा है प्रेजेंट जगत में। लोग याद करते हैं 1945 वाला समय, उस समय का जेनोसाइड याद करते हैं, हिटलर के समय का जेनोसाइड याद करते हैं। जेनोसाइड की बात आती है तो हिटलर याद आता है, लेकिन असली जेनोसाइड तो अभी चल रहा है। मासूम लोगों को ट्रकों में भर भर के मारा जा रहा है, बुलडोजरों में लोगों को भर भर के निकाला जा रहा है, बहुत सारी लाशें हर जगह दिखाई पड़ती हैं, रक्तपात दिखाई पड़ता है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान ये कंट्रीज हैं। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में करेंसी कोलैप्स होगा यहाँ। और ये जो पाकिस्तान घिरा हुआ है आचार्य जी, अफगानिस्तान से घिरा है, जी। टीटीपी मार रही है, बलूचिस्तान भी अटैक कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान को लेकर क्या प्रिडिक्शन है ये भी बता दीजिए। और इसी में एक और सवाल मेरा हो जाएगा, ये भी बताइए कि भारत को क्या चीन से कोई खतरा है इस साल में। और ये तीसरा सवाल मेरा होगा, इसका भी आप उत्तर दे दें इसमें, कि इस युद्ध में प्रिडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा, ईरान क्या जीतेगा? 2026 में भारत और चीन के बीच के संबंध अच्छे होने वाले हैं, दोनों को 60 गार्ड बढ़ा के पाकिस्तान चलनी भी चाहिए। हमारा साथ देगा युद्ध में, पाकिस्तान और भी युद्ध में साथ देगा। चीन के साथ भी हमारे जो संबंध है वो गहराते नजर आएंगे। हाँ, चीन के साथ संबंध गहराएंगे, पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं गहराएंगे, लेकिन वॉर में पाकिस्तान भी उसी साथ पक्ष देगा। के खिलाफ लड़ेगा जिसके खिलाफ भारत भारत लड़ है। रहा होगा। चीन भी तो भारत उसमें का तो साथ पाकिस्तान का अपना देगा। फायदा होगा। हाँ, पाकिस्तान का निजी फायदा होगा, हाँ, बस। लेकिन इंटरनल संबंध अच्छे नहीं होंगे। पाकिस्तानी और भारतीय बॉर्डर के बीच में नोकझोंक चलती रहेगी इस ठीक पूरे है। साल। हालांकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी और म्यांमार भी, वहां पे भी धार्मिक दंगे होंगे और साथ में वो भी युद्ध में इन्वॉल्व होने वो तो वाले चल ही हैं। रहे हैं। वो उनका मैं आपको बता देता हूँ एक ड्यूरेशन भी। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में बांग्लादेश और म्यांमार वाले जो कंट्रीज हैं, छोटे कंट्रीज भी इस युद्ध का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी कि सोचिए कि भारत के पश्चिम में युद्ध, भारत के पूरब में युद्ध, हर जगह युद्ध, भारत में अफरा तफरी बहुत ज़बरदस्त इस साल दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया कि कौन जीत रहा है, जी जी जी। तो इसमें ईरान का ही पलड़ा भारी रहने वाला है अच्छा, इस बार। सॉरी, आपने कहा कौन जीत रहा है, तो इस बार ईरान का पलड़ा ही भारी रहने वाला है। यूएस ने बड़ा स्ट्रैटेजिक तरीके से ये युद्ध को ट्रिगर करा है, लेकिन अपने बिछाए जाल में वो बाज जो है वो खुद ही फंसने वाला है। तो यानी कि युद्ध को लेकर आपने आचार्य जी की भविष्यवाणियां सुनी। इसके साथ भारत की बात करें, हमारे देश के भीतर क्या कुछ आंतरिक कलह की स्थिति हो रही है, क्या किसी बड़े राजनेता को लेकर कुछ भारी उथल पुथल भारत की जनता देखने वाली, इसको लेकर भी आपने भविष्यवाणी सुनी। और इसको भी लेकर आपने भविष्यवाणी सुनी कि इस विश्व युद्ध में जो स्थिति बन रही है, विश्व युद्ध में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर 44 कंट्रीज इन्वॉल्व है तो आप इसको विश्व युद्ध ही मानिए। तो इस विश्व युद्ध में किसकी जीत होगी वो भी आपने सुना, जरा तारीख नोट कर लीजिए। और जो आचार्य जी ने प्रिडिक्ट किया है, अब देखने वाली बात होगी कितनी भविष्यवाणियां जो ये साबित होती दिखाई देगी, जो सच होगी। क्योंकि आचार्य जी की बात करें तो आचार्य जी ने कई ऐसी भविष्यवाणी की थी विमान क्रैश को लेकर, वो सच होती दिखाई दी। और हमारी नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि जो तमाम ग्रह युद्ध की जो स्थितियां भारत में भी बनती नजर आ रही है, उसको लेकर भी आपने बताया कि भारत की भी स्थिति अगर 26 की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। ठीक है आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज में आने के लिए और ये भविष्यवाणियां दर्शकों को बताने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए।